প্রথম যিনি আওয়াজ তুলেছেন তিনি হলেন দার্জিলিং এর সাংসদ রাজু বিস্তা। আমি এই মুহূর্তে রাজু বিস্তার সাথে রয়েছি এবং তার কাছে জানা নেওয়ার চেষ্টা করব। आपने आवाज उठाया था जीटीए में घोटाला हो रहा है, ये असंवैधानिक व्यवस्था है। कल मुख्यमंत्री पहाड़ छोड़ा तो आज अनिल थापा ने जीटीए छोड़ दिया, क्या बोलेंगे? देखिए, आज जो विशेष करके दार्जिलिंग पहाड़ की स्थिति है और इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है अनिल थापा जी ने जो भी किया मुझे लगता है वो सही किया। और क्योंकि जनता जीटीए के विरोध में है और जीटीए के कार्यकाल में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत सारे आरोप लगे हैं और जनता उसके विरोध में है। और समय और परिस्थिति देख करके मुझे लगता है उन्होंने जो राजीनामा दिया वो समय की मांग है, समय के अनुकूल है। और जैसा कि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है और ऑलरेडी इंटरलोकेटर काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा समाधान देगी जिसमें जिस तरह से जीटीए के एग्रीमेंट के बाद जीटीए को ममता दीदी की सरकार ने और ममता दीदी ने चलने नहीं दिया और ये जीटीए गोरखाओं के स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए उनकी आइडेंटिटी, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी परंपरा को ध्यान में रखते हुए जीटीए का गठन हुआ था। लेकिन हुआ ठीक उसके विरोध में। न तो गोरखा का स्वाभिमान बचा पाया, न हमारी भाषा, न हमारी संस्कृति, न हमारी परंपरा की जीटीए रक्षा कर पाया और ऊपर से जो भी केंद्र की और राज्य की पैसा जीटीए में आया वो सब भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। तो कुछ ऐसी व्यवस्था थी जिसके माध्यम से टीएमसी ने इस क्षेत्र की जनता के ऊपर शोषण किया और हिटलर शाही की तरह जो है जनता के ऊपर काम किया और जनता इससे त्रस्त थी, इससे दुखी थी। और मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति से जो है जनता को मुक्ति मिली है। तो मुझे इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्यजनक विषय कुछ भी नहीं लगता। देखिए, हम सब जानते हैं हर घर जल के लिए पैसा आया था 2450 करोड़ रुपया, लेकिन पीने के लिए जनता को पानी नहीं मिला। आवास योजना के लिए पैसा आया लेकिन जनता को घर नहीं मिला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से करोड़ों सैकड़ों रुपया पहाड़ की जनता के लिए आया लेकिन सड़कें नहीं बनी। अस्पताल के लिए 220 करोड़ रुपया आया लेकिन अस्पताल में कोई काम नहीं हुआ। और स्कूल शिक्षा से लेकर के टूरिज्म से लेकर के डिजास्टर के लिए 400 करोड़ रुपया आया, कुछ काम नहीं हुआ। तो ये सब पैसा आखिर गया कहाँ? अगर जीटीए ये कहता है, जीटीए के नेता उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया तो इसका तो छानबीन तो होना ही चाहिए कि भाई कलकत्ता पैसा आया और अगर जीटीए कहता है उन्होंने कुछ नहीं किया तो ये पैसा रास्ते में गायब कहाँ हो गया? तो इसकी तो जांच होगी। कल मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा है। और जो भ्रष्टाचारी होंगे, और जीटीए ऐसा नहीं कि सिर्फ जीटीए के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, और जीटीए में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका सबसे ज्यादा पैसा तो कलकत्ता ही गया है। तो किन मंत्री, किन नेताओं की जेब में पैसा गया है? कौन कौन लोग सिलीगुड़ी में आकर के पहाड़ का पैसा चार्टर प्लेन में लेकर के चले जाते थे या स्कॉर्पियो में पैसा बोरी भर के डाल करके जीटीए की जनता का पैसा लेकर के जाते थे, उसका तो जांच होगा और किसी को छोड़ा थोड़ी ना जाएगा। আমরা সাংসদের সাথে কথা বললাম এবং তিনি যেটা জানালেন যে পাহাড়ের মানুষের উন্নয়নে এবং সমস্তটাই পাহাড়ের মানুষের যাতে পক্ষে যায় সেই চিন্তা ভাবনা করেই আগামী দিনে কাজ করবে রাজ্য সরকার এবং খুব তাড়াতাড়ি পাহাড়ে যে স্থায়ী সমাধান সেটাও হবে। ক্যামেরা প্রবীরের সাথে জয়দীপ বাগ, নিউজ লাইভ বাংলা, শিলিগুড়ি।